बिगड़ा मुकद्दर बनाने वाले हैं। रसूल पाक के जितने हैं चाहने वाले, बरोज़े हश्र वो जन्नत में जाने वाले हैं। अगर आपने तकरीर सुनकर आपका दिल मसरूफ हुआ तो एक मरतबा हाथ उठाकर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरत जा रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए, सफ़र भी करते हैं, तबीयत भी ख़राब रह रही है। मन दुआ करे अल्लाह अपने हबीब के सदक़े मुझे शिफा अता फरमाए। परेशान करने से अच्छा है दूर से उलमा की ज़ियारत कर लिए, ये एहतराम है और ये पाकीज़गी, समझ रहे। बैठ जाइए, उलमा एहतराम करके इंशाअल्लाह हम धीरे धीरे, बाकी आप लोग बैठ जाइए। आप तवज्जो इधर रखिए, अभी इस वक्त माइक पर मैं हूँ, मैं इंशाअल्लाह खुद। चलिए एक मर्तबा पूरा मजमा मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। मैं कह रहा था जो बज़्म सैयदे आलम सजाने वाले हैं वो अपना बिगड़ा मुकद्दर बनाने वाले हैं। रसूल पाक के जितने हैं चाहने वाले, बरोज़े हश्र वो जन्नत में जाने वाले हैं। मगर सवाल ये उठता है जन्नती है कौन, जन्नत में जाने वाला है कौन। पूरे दावेदारी और जिम्मेदारी के साथ नबी का आशिक होकर आपके सामने एक ऐलान करता हूं, आफतें सारी टालने के लिए, रंग जो गम से निकालने के लिए, हश्र में रुस्वा हम नहीं होंगे, मुस्तफा है संभालने के लिए। हश्र में रुस्वा हम नहीं होंगे, मुस्तफा है संभालने के लिए। मगर जब हम नमाज पढ़ेंगे तब ना, अकीदत की मजलिस में मुस्तफा की मजलिस का एहतराम करेंगे तब ना। सुकून के साथ बैठिए। हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी आवाज़ें, मोहतरम हजरत अलहाज दिलकश राजवी को जहाँ से आपने सुना है, जनाब मोहतरम मैकश रियाई को जहाँ से आपने सुना है, वहीं से बेटा बैठ जाओ, आने जाना मत करो। ये 2-4-5 बच्चे होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, मगर इन बच्चों की कैपेसिटी देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे आना जाना कर रहे हैं, मतलब पहले बाप आना जाना कर रहा है, समझ रहे। एक कतरे को समंदर से लड़ाई कैसी, तेरी जुबान पे यारो ये बड़ाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वालों, पहले ये सोच खिलाई थी कमाई कैसी। ये छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं तो ये बच्चे घूमते नहीं हैं, आप घूमते हैं। जिस दिन आप सलीका से बैठकर मोहब्बत के साथ बैठ गए ना, मजलिस सुना, आपके बच्चे भी आंखों में आंसू लेकर नबी की नात की महफिल सजाएंगे और उनके आंसू के कतरे से एक आवाज उठेगी, तुम तो महबूबे खुदा हो, तुमसे अच्छा कौन है। खुल्क के हाजत रवा हो, तुमसे अच्छा कौन है। गोद में लेकर हलीमा ने कहा सरकार से, चांद भी तुम पर फिदा हो, तुमसे अच्छा कौन है। गोद में लेकर हलीमा ने कहा सरकार से, चांद भी तुम पर फिदा हो, तुमसे अच्छा कौन है। अच्छा इधर नाजिम नहीं चलते हैं क्या, नहीं चलते हैं क्या। नहीं, मैं देख रहा हूं कि मैं आ रहा हूं तो आप लोगों की तवज्जो इधर उधर हो रही है, तो जबरदस्ती शरबत क्यों पिलाना भाई। 20-22 साल हो गए बोलते, कहिए तो नाम पकड़ के हम उठा दे रहे हैं। अगर थोड़ी सी तवज्जो है और जो मेरे को मिल रहा है तो कम से कम इसको भी लेके सुभान अल्लाह कहिए, समझ रहे। ये 2-4 आदमी लोग बैठे हुए हैं, मोटे तगड़े आदमी, माशाअल्लाह, हमको तबीयत खुश होती है। और हम तो खुद पतला हैं, लेकिन हम मोटे लोगों को देखते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। हम सोचते हैं कि ये लोग जब पुल से रात पार कर जाएंगे तो हम लोग तो आराम से निकल जाएंगे, समझ समझ। देखिए जलसे में आइए तो 2 काम कीजिए, एक तो बैठिए, दूसरा सुभान अल्लाह कहिए। जैसे चचा बोल रहे थे, अगर इनका बस चले तो जेब में जितना माल हो सब दे दें। अब एक चचा ऐसे ही जज्बात में आके सब पैसा दे दिए, जलसे के बाद हमसे टेम्पू का किराया लेके घर गया। ये काम नहीं होना चाहिए। जज्बात में इतना नहीं बचे कि आपका सारा माल निकल जाए, समझ। ये ऐलान कर रहे हैं, ऐलान, मैं वहदत का पैमाना उठा ले, इसी दुनिया में जन्नत का मजा ले। मेरे साथियों एक दिन मरना है सबको, विकेट गिरने से पहले रन बना ले। तो ये नेकी कमाने की जगह है। यहाँ थोड़ा सा मुस्कुराता चेहरा लेकर बैठिए। हजरत मैकश रियाई के हवाले से मुझे 1-2 शेर पढ़ना है। मैकश भाई, मैं कह रहा था कि जलसे में आने के बाद 2 काम करना है। हजरत आपको मेरे खानदान के हैं, मेरे सीने पे हाथ रख के मत जाइए। इन लोग तो चलिए जा रहा है, हुजूर आप भी रखिए। हम तो पहले ही कहते हैं आप ही लोगों को देखकर हम जिंदा हैं, समझ रहे। आप ही को देखकर तो जिंदा हैं हम। इन उलमा को, चेहरा को देखकर आप लोग भी जिंदा रहिए, वरना जिस दिन ये चले गए ना, आप जंगली जानवर की तरह हो जाएंगे, आपको सुधारने वाला कोई नहीं होगा।
इनको आका के नूरी चौखट से बेअदद बेहिसाब मिलता है। आलिमों का खूब रुतबा है यारो, देखने से ही सवाब मिलता है। तो इन उलमा के नाम पर एक मरतबा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह सकते हैं? जरा जोर से बोल सकते हैं सुभान अल्लाह? जरा पूरा मजमा हाथों को लहराकर बोले या अली, और जोर से बोले या अली। अली का नाम लेकर साहब ईमान आएगा, फतह करने मुसलमान जंग का मैदान आएगा। अभी गफलत के चादर ओढ़ कर सोए हुए हैं हम, अगर बेदार हो गए तो फिर तूफान आएगा। तो ये अली वाले हैं, अली के चाहने वाले हैं, तो थोड़ी सी आपके अंदर बेदारी जरूर आनी चाहिए, क्योंकि हम हैं अली के, हमको जरूरत अली की है। हम हैं अली की, हमको जरूरत अली की है। शामिल हमारे खून में चाहत अली की है। जालिम यजीदी कैसे भला बच के जाएंगे, बाजू हुसैन का है तो ताकत अली की। जालिम यजीदी कैसे, माशाअल्लाह, जालिम यजीदी कैसे भला बच के जाएंगे, बाजू हुसैन का है तो ताकत अली की है। मैंने कहा ना आप दो काम कीजिए, यहाँ बैठिए तो सुभान अल्लाह भी कहिए। अरे कम से कम स्टेज से नहीं सीखिए तो घर में भी सीखिए। आपके घर में बीवी है ना, आपकी बीवी दो काम करती है, नहीं यकीन है? अब सुबह जाइए, अब बोलिए बेगम चाय बनाइए, तो चाय बना देने से पहले मुंह बनाएंगी, फिर चाय बनाएंगी। एक काम में दो काम करती है। कम से कम आप लोग भी उनको देखकर एक बार में दो काम कर सकते हैं। शेर भी सुनिए और सुभान अल्लाह कहिए। जिंदगी में पहली बार शेर सुनने के बाद किसी को खांसी आई है, और अल्लाह की कसम इसका सीरप कहीं नहीं बना, इसलिए दवा के साथ बैठे। बस एक मिसरा जो जहन में आया है मैं उसको पढ़कर, हिंदुस्तान के दो शायर जो मशहूर हैं, मारूफ हैं, मकबूल हैं, हजरत गुलाम नूर मुजस्सम साहब, देख रहे हैं चेहरा है, लाइटें बंद कर दो ये नजर आएंगे, और सब लाइटें जला दो वो कहीं नजर नहीं आएंगे। समझ रहे? ये नबी की नात का चेहरा है। मैंने पूछा इतनी रौनक कहां से आई, तो हजरत गुलाम नूर मुजस्सिम ने कहा ये तो नबी की नात का सदका है। सुभान अल्लाह, ये मुस्तफा के इश्क का सदका है। और इश्क करने वाले इतने बेमिसाल होते हैं, जमाना करता है हैरत, इतने बेमिसाल है जमाना है बहुत हैरान इस पुरकाश मंजर पर। नबी का इश्क कैसे छा गया बेजान कंकर पर। यही तहरीर लिख डालो मोहब्बत से समंदर पर, शहे कौनो मका की नात खानी एक नंबर पर। शहे कौनो नात खानी एक नंबर पर। और फिर आप जानते हैं आपके बीच वो लहजा बैठा हुआ है जिसको शाखा 12 से दावत आई थी, नहीं लिया, पूरा मुल्क जान गया। शायर बेमिसाल, आवाज़ व अंदाज का बुलडोजर, रात के 3 बजे भी मजमे में हंगामा मचाने वाला लहजा, बेदारी का सूर फूंकने वाला शायर जनाबे दिलबर शाही कलकत्तवी की आमद है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर हम पढ़ के बैठ जाएं, उसके बाद हम आपको ज्यादा तंग नहीं करेंगे। मोबाइल चला लीजिए बेटा, चला लीजिए, जिंदगी में कभी मौका नहीं मिलेगा। एक बच्चा मुझसे मिला था, कहा था हुजूर दुआ कर रहा हूँ एक ऐसा मोबाइल, एक ऐसी चीज मिल जाए कि उसको पाकर जिंदगी में हम भूल जाएं सबको। 2 साल के बाद उसका बाप उसको मोबाइल ले दिया, सब भूल गया, यहाँ तक कि अपने बाप को भी भूल गया। हमने कहा ऐसा क्यों किया? उसने कहा हजरत जिसका मोबाइल होता है वो किसी का नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप मोबाइल हटाकर मेरे तरफ देखिए। मुझे सिर्फ एक शेर पढ़ना है, मैंने इतनी मेहनत की। जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दीजिए या हुसैन। कमेटी वालों नौजवानों सलामत रहो, तुमने काम जो किया है यहाँ सवाब कमाइए, वरना लालच के मामले में सब जाते हैं हर जगह लालच, मगर यहाँ इश्क लालच, यहाँ तक कि बच्चे पढ़ने भी लालच में जा रहे हैं। मेरे लापरवाही से मेरे वसूल जाते हैं, इश्क करने वाले खुद को भूल जाते हैं। अब तो बच्चों को पढ़ने का शौक ही नहीं रहा, वो तो खिचड़ी के वास्ते स्कूल जाते हैं। समझ रहे हैं? हमें मालूम है लालच हर जगह है, मगर यहाँ लालच जन्नत की है। इश्क को दोबाला कीजिए। मनकबत का मिसरा पढ़ रहा हूँ, बात मेरे हुसैन की आ गई है। जरा यहाँ से लेकर वहां तक पूरा मजमा पूरी ताकत से बोले या हुसैन, जोर से बोले या हुसैन, और मोहब्बत के साथ कहे या हुसैन। हजरत दिलबर शाही
अलहाज दिलकश राजवी, गुलाम नूर मुजस्सम, अल्लामा शमसुद्दीन कारी अब्दुल खालिक, उलमाए कराम, मैं सबका नाम नहीं जानता। सुनिए, शेरे खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे 3 दिन का बासी समोसा खा के बैठे। शेरे खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका, यानी कहीं से नामे 72 नहीं झुका। शेरे खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका। दिलबर भाई पूरी तवज्जो से सुनिएगा, आपने रास्ते भर तकरीबन 12 घंटा मुझको सुनाया है, मेरा एक शेर सुनिएगा। शेरे खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका, यानी कहीं से नामे 72 नहीं झुका। ताकत लगा दी पूरी की पूरी यजीद ने, लेकिन मेरे हुसैन का एक सर नहीं झुका। ताकत लगा दी पूरी की पूरी यजीद ने, लेकिन मेरे हुसैन का एक सर नहीं झुका। हजरात, ये भी बड़ा रोना है कि अलमिया है कि इनाम जितना आ रहा है सब पीछे से आ रहा है। अभी इनाम का दरवाजा खुलेगा, मगर वो इनाम बचा के रखिए। शोरा इकराम के लिए आए हैं। ये हकीकत है कि शोरा इकराम के बाल बच्चे दाल चावल पुलाव बिरयानी सब खाते हैं, अनाउंसर का बच्चा हवा पीता। हाँ हाँ, ये सच है, ये सच है, और इसको लिख लीजिए आप, यही सच है। समझ रहे? हमको लगता है 2027 के बाद एक भी अनाउंसर जलसे में नहीं मिलेंगे। अगर खैर बुरा मत मानिएगा, मैंने प्यार से बोला है। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। बैठ के मुस्कुरा के सुन रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हम तो दावेदारी के साथ कहते हैं, नबी का जो चाहने वाला होता है, इस वक्त अपने वक्त की जो कुर्बानी पेश कर रहा है वो बड़ा बेमिसाल है, बड़ा कामयाब है। हमने तो पहले कहा था कि जो अपना वक्त को अल्लाह की बारगाह में पेश करे, मौला उसके वक्त को तब्दील कर दे। आइए बिला ताखीर इस बज़्म पुरवकार में मैंने थोड़ा सा वक्त ज्यादा ले लिया तो ले लिया। हमको बोला यही गया था, इसीलिए किसी को बुरा लगा तो लगे, माफ कर दीजिएगा तो कीजिए, नहीं तो घर रहिए। आप अपने उड़ीसा में, हम अपने झारखंड में, और उड़ीसा भी लाजवाब है। कोई उड़ीसा से तुम्हें गोली मार के भी निकाले तो मत निकलना, क्योंकि यहाँ मुजाहिदे मिल्लत है, कहीं नहीं है। समझ रहे? मतलब दरबार की बात कर रहे हैं। उनका फैज, उनका फैजान तो पूरी दुनिया में फैला है। हरम के भेड़ियों के जिस्म से पानी उतरता है, हरम की भेड़ियों के जिस्म से पानी उतरता है। अगर हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की थोड़ी सी मोहब्बत होगी तो एक आदमी खामोश नहीं रहेगा। हरम की भेड़ियों के जिस्म से पानी उतरता है। शहनशाह उड़ीसा जब सऊदी में गरजता है, हरम की भेड़ियों के जिस्म से पानी उतरता है। शहनशाह उड़ीसा जब सऊदी में गरजता है। कहा जेलर ने ये मुजाहिद कैसा आशिक है, कहा था बंद और ये कहां आकर टहलता है। कहा जेलर ने ये मुजाहिद कैसा आशिक है, कहा था बंद और ये कहां आकर टहलता है। तो उस बारगाह से फैज़याब होने वाले आप पाकीज़ा लोग हैं, मोहब्बत के साथ बैठिए। हिंदुस्तान की 2 खूबसूरत आवाज़ें, रात भी 1:30 बजकर आगे पार हो चुकी है और हम लोगों को भी बहुत लंबा सफ़र करना है। शायर बेमिसाल वासिफ़ शाह हुदा, आवाज़ अंदाज का सिक्का राजुल वक्त, जाने नगमगी आवाज़ अंदाज की इस वक्त आपके समातों ने इश्क़ रसूल की खूबसूरती पैदा करके ताजमहल की खूबसूरती निकालकर गुंबद खजरा की तस्वीर बसा देने वाली ज़ात शायर अहले सुन्नत मद्दाह रसूल अकरम जनाब गुलाम नूर मुजस्सम उन्नाव उत्तर प्रदेश की ज़ात है। उनसे मुलाकात कीजिए, फिर इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे जाकर बैरूनी मुल्क में जाने वाले लहजा भी आपके करीब होंगे। हजरत दिलबर शाही 3 मुल्क गए हैं, हम भी 4 मुल्क जाने वाले थे कि नींद खुल गई, वरना हम चले जाते। हम भी जाने वाले थे 5वां मुल्क में, जैसी एंट्री मारने वाले थे कि नींद खुल गई। समझ रहे हैं? अल्लाह का फजल है। अच्छा, सब लोग कहते हैं हिंदुस्तान से कि हिंदुस्तान से भगा देंगे। हिंदुस्तान वालों मुसलमान पाकिस्तान जाओ, उन पगलों से कहो कि तुमको जब हिंदुस्तान से भेजना ही है तो पाकिस्तान काहे नजर आता है, मदीना भेज दे, हम फ्री में जाने को तैयार हैं। अल्लाह का फजल है, वो क्या भेजेंगे, हम इस जगह बैठेंगे, अल्लाह की किबरियाई बुलंद करेंगे, रसूल की रसालत का दम भरेंगे, आका पसंद कर लेंगे, मदीना बुला लेंगे। उठाइए हाथ, लगाइए नारा मोहब्बत और एहतराम के साथ। एक आदमी का भी हाथ नीचे रहा
तो वो यहां से घर भी नहीं जा पाएगा, मतलब सुबह में जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। कमेटी वालों, यहाँ तो आप जानते ही हैं इनको, जो दूर से आए हैं, जाते जाते इनसे पूछिएगा कि ये कौन सा मिल का आटा खाते हैं। माशाअल्लाह। मिंबर नूर पे जलवा फरमा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम शोरा इस्लाम, फ़ाज़े कराम, इमाम मसाजिद, नक़ीब हिंदुस्तान, पेश नज़र मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, काबिल इज़्ज़त बुज़ुर्गों, पर्दनशीन ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगा कि यहाँ से जब कोई जाए तो उस पर कोई वाजिब बाकी रहे। सलाम का जवाब वाजिब है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कमेटी के लोग जब आगे रहते हैं तो सामीन भी मजबूत हो जाते हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बयान आपने सुन लिया है और मुझसे पेशतर मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला का बेहतरीन और मुदल्लल खिताब सुना है आपने। उनसे पहले उस्ताद शुअरा, शायर इनक़लाब, मोहतरमुल मक़ाम जनाब अलहाज दिलकश राजवी साहब से खूबसूरत बातें आपने सुनी माशाअल्लाह। और उनसे पहले हमारे करम फरमा जिनकी दावत पर मैं हाजिर हूँ, शायर इस्लाम जनाब मेकश ज़ियाई साहब, उनसे मैं आपने खूब सुना। मेरे बाद इंशाअल्लाह ये सिलसिला दराज होगा और जिनकी उम्र भी दराज है और जिनका लहजा भी दराज है, जिनकी गुफ्तगू, जिनकी सांस, जिनकी आवाज़, जिनका लहन, सब कुछ दराज है माशाअल्लाह। वो दराज कद शख्सियत सुभान अल्लाह दिलबर शाही साहब तशरीफ लाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं हूँ थोड़ी देर आपके सामने। आइए मिलकर अपने आका की बारगाह में गुलामाना तौर पे बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेन इंजन जमाल अख्तर साहब, कमाल, इतने शेर याद होंगे, पूरी रात शेर सुनिए आप तो याद होंगे इतने शेर। अल्लाह ने क़ुव्वत हाफ़िज़ा भी मजबूत दिया है और ज़बान और बयान में कमाल अता किया है माशाअल्लाह। इब्तिदा करता हूँ आला हज़रत सरकार की एक नात के चंद अशार, उसके बाद इंशाअल्लाह आपकी बारगाह में पहुँचूँगा। आइए मिल के दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाह सल्लल्लाहु कहा जाता है, बेखौफ कहा जाता है, स्टेज पे आकर फतवों की यहाँ कोई मिलावट नहीं होती, फतवों की यहाँ कोई मिलावट नहीं होती। और जब बात आला हजरत की बात आती है शहजादों की, तो फिर दिल खोल कर एक आशिक कहता है, सिलसिला उसका कभी भी सिलसिला चलता नहीं जिसका गौसे आजम से सिलसिला मिलता नहीं। मिस्र हो, जापान हो, चीन, हिंदुस्तान हो, शान ये अख्तर रजा खां दूसरा मिलता नहीं।
हजरात अकीदत से बैठिए। मैं महसूस करता हूँ, मुझे भी मालूम हो गया है 20-22 सालों के तजर्बे के बाद कि लोगों की ज़िंदगी के ख्वाहिशात क्या होते हैं। इस वक्त आपके सामने बिरयानी भी रख दी जाए तो आपकी एक ही आवाज़ होगा, बिरयानी साइड करो, दिलबर भाई को बुला लो। समझ रहे हैं? तो हम लोग भी चाहते हैं। दूसरी बात, आपकी ख्वाहिश के साथ साथ घड़ी भी हम देख रहे हैं, बहुत देर से हजरत नाराज़ भी हो रहे हैं, बहुत देर से बैठाया भी गया है। हम लोगों की मजबूरी, हम लोगों का काम है, रात के 9:30 बजे से बैठते हैं आखिर हिस्से तक, लेकिन पढ़ने वाले को अगर ज़रूरत बैठा कर रखना। अब चूँकि वो उनका वक्त आ गया है, उनका टाइम आ गया, उनकी घड़ी आ गई है, उनसे ज़्यादा इंतज़ार आप कर रहे हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। पूरे मुल्क में 2 बजे तक जलसा ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये उड़ीसा में आने के बाद ही पता चलता है कि यहाँ दीवाने रात के 4 बजे तक नहीं, सुबह के 8 बजे तक भी प्रोग्राम सुनते हैं। आइए ज़रा हिंदुस्तान का इंटरनेशनल शायर हजरत दिलबर शाही का इस्तकबाल कीजिए, जो पूरा मुल्क जिन्हें सुनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत